तो यूरोप में ब्रिटेन का या इंग्लैंड का निवासी है वही क्या कहलाएगा? अंग्रेज। इंग्लैंड, इंग्लिश, अंग्रेज। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि जो इंग्लिश बोलता हो वही अंग्रेज। जो इंग्लैंड का निवासी होना चाहिए, या इंग्लिश आए या ना आए। कई बार हमारे यहाँ तो, हमारे यहाँ भी की भाषा अलग है। तो ज्यादा नवाब होता है ना, ज्यादा अंग्रेजों रोचक है। ऐसे नहीं कहता पर, ज्यादा अंग्रेजों रोचक है। तो अपने यहाँ वो टोन कस दिया जाता है अंग्रेज वाला। तो अंग्रेज इंग्लैंड या ब्रिटेन के निवासी। भारत आने वाली तीसरी यूरोपियन शक्ति थी, सबसे सफल यूरोपियन शक्ति थी। सबको कूटा इन्होंने, यही जीते एंड में। ठीक है। हमने देखा था सबसे पहले कैप्टन ड्रेक था जिसने पुर्तगालियों का जहाज पकड़ा था। पुर्तगालियों का जहाज पकड़कर भारत के वैभव की जानकारी किसी ने प्राप्त की। ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि भारत आने वाला अंग्रेज बना थॉमस स्टीफंस। ये भारत आया, लेकिन अकबर के दरबार में नहीं गया। तो अकबर के दरबार में कौन आया फिर? रॉल्फ फिंच। कौन आया? तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन हो गया? रॉल्फ फिंच। फिर हमने देखा कि इसी रॉल्फ फिंच ने भारत से व्यापार करने के लिए डिवेंट कंपनी बनाई थी। कौन सी कंपनी? डिवेंट कंपनी, जो थल मार्ग से व्यापार करती थी। इसीलिए क्या हो गई? फेल हो गई, बंद हो गई, असफल हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक अंग्रेज थल मार्ग से भी भारत आया। उसका नाम था मिल्डेन हॉल। अकबर के दरबार में गया, अकबर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने की प्रयास किया। ये एक चालाक या धूर्त व्यापारी था। थल मार्ग से आया था, पश्चिम भारत की इसने यात्रा भी की थी। अकबर के दरबार में आने वाला धूर्त व्यापारी मिल्डेन हॉल, पश्चिम भारत की विस्तृत यात्रा करने वाला अंग्रेज यात्री मिल्डेन हॉल। ठीक है। ये सब चीजें हमने देखी थी, शायद आए तक कहीं तक वो आगे देख लें। अब देखो हुआ क्या कि भारत में मुगल बादशाह था अकबर। ठीक है। और यहां पर ब्रिटेन में रानी थी, इसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। सिर्फ एलिजाबेथ नहीं, ध्यान रखना। तीन रानियां भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है। जब 1857 की क्रांति हुई और जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो रानी थी विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। प्रश्न आ जाता है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? विक्टोरिया। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? विक्टोरिया। दोनों घटना उसके समय की है। अगला प्रश्न, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? तो फिर एलिजाबेथ सेकंड। इसे भी याद रख सकते हैं कि पहली के समय तो अंग्रेज आए और दूसरी के समय चले गए। ये भी एक तरीका है याद रखने का, है ना? तो एलिजाबेथ नहीं, सिर्फ प्रथम भी याद रखना। तो फिर अटक जाऊंगा आपा तो। मान लो प्रश्न आ गया कि भारत की आजादी के समय रानी कौन थी, और ऑप्शन में एलिजाबेथ सेकंड आया, तो हम तो उसको हटा देंगे कि यार या तो एक समय तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, या तो हो ही ना सक, या तीन बचा नहीं, हम सक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर ले मुझा, है? या फिर आंख मीचर तेजाजी महाराज यहाँ मल दो, नहीं कर दे वहां क्वेश्चन हो। पेपर में सबसे बड़ा सहारा किसका होता है? भगवान का। तो सवाल हमें नहीं आता, हमें पता है कि हर सवाल का जवाब भगवान के पास है। हर सवाल का जवाब भगवान के पास है। जब हमें सवाल नहीं आता तो हम क्या करते हैं? क्योंकि भगवान कशु आओ, अच्छा और यही
हालांकि भगवान को ये तो पता होता है इन चारों में से एक है, इतना अपन को हिंट दे देता है, लेकिन अपन को चार में से एक तो अपन को छांटना पड़ेगा। भगवान रास्ता बताएगा, चलना तो खुद को ही पड़ेगा, कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, अब देखना बात को। एलिजाबेथ प्रथम के समय ब्रिटेन के कुछ व्यापारी इकट्ठा हुए। यस। तो वास्तव में बिना माइक के ही पढ़ा देता, तो मेरी मजबूरी है कि कैमरा महोदय चल रहे हैं और बिना माइक पढ़ाऊंगा तो आवाज इसमें प्रॉपर जाएगी नहीं। ये प्रयास कर सकते हैं कि आवाज को कम कर सकते हैं, है ना। क्या आपको आ रही है? ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम सभी व्यापारी इकट्ठे, और बात है सितंबर 1500, सभी व्यापारियों ने मिलकर भारत से व्यापार करने क्या बनाई। कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड मर्चेंट लंदन और ट्रेड ईस्ट। हालांकि बाद में जो आए थे छोटे अधिनियमों द्वारा इसका नाम ईस्ट इंडिया बाद में आगे जाकर, लेकिन इस कंपनी का पूरा नाम यही था, द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन और ट्रेड। ये कंपनी सितंबर 1599 में व्यापारियों, उसका शॉर्ट में नाम हो गया था ईस्ट इंडिया। इसकी एक और खास बात है, एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी का लोक, ईस्ट इंडिया कंपनी का लोक, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या, गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन फॉर इंडिया। स्थापना कब हुई, ये प्रश्न आ चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में बादशाह था 1605 में। उसके पहले की पूरी घटनाएं किसके साथ, अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में बादशाह था।
ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ और कब स्थापना हुई? और 1500। अब इन्होंने कंपनी तो बना ली, लेकिन व्यापार करने के लिए, इंटरनेशनल व्यापार करने के लिए कि आप कोई बिजनेस करना हो, आप जीएसटी अप्लाई करेंगे, आपके जीएसटी आ जाएंगे। ठीक है, जीएसटी नंबर आने के बाद आप पूरे भारत में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या अमेरिका में कर सकते हैं? आप यहां से वहां माल भेजेंगे, उसके लिए तो आपको पर लेने पड़ते हो व्यापार के, पोर्ट एक्सपोर्ट के, कस्टम वगैरह के। आने में तो आ जाता है, ऑनलाइन ऑर्डर कर, मोबाइल ऑर्डर कर, मैंने कहा से आने में आ जाता हो। लेकिन यहाँ से अगर जाएगा, के लिए आपको विशेष फॉर्म, विशेष ऑफिस, आपको कस्टम वगैरह में जाकर परमिशन, परमिशन देता कौन है? सरकार देता है। डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, देगा कौन? यहाँ भी ऐसा ही था। सरकार कौन थी? दिसंबर की पार्टी चल, और पार्टी में पहुंच गए व्यापारी। व्यापारियों ने कहा, रानी जी 31 मन रहे जो, हैप्पी न्यू ईयर। रानी जी बाद में मना लीजिए, कहीं से आज ही कहीं काम हो गया, तो मैंने व्यापार करवा जानो च भारत। रानी ने कि जाओ ना, मारा गया मतलब ये भी जाओ और टैक्स दे दीजिए टाइम पे, कहीं दे दीजिए, मारा लेकर आगा बढ़ो, कहीं चाहो च आपने सरकार के पास ये कागज का आवेदन, वहां से लाइसेंस आ जाएगा, गवर्नमेंट क्या चाहिए? टैक्स। व्यापार चले तो आप जानो, ज्यादा कमाओगे ज्यादा टैक्स मिलेगा, कम कमाओगे कम टैक्स। गवर्नमेंट को किससे मतलब है? तो यहाँ भी रानी को किससे मतलब? दिसंबर 1600 में रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार करने, और ये कहा कि मैं अनुमति दे रही हूं आपको 15 साल के लिए। हालांकि बाद में 1609 में इसे बढ़ा दिया गया, निश्चित काल कर दिया जेम्स पर। लेकिन अभी तो शुरू में कितने साल की मिली? 15 साल के लिए आपको एकाधिकार दे रही हूँ। कारण ये था, से रानी से कहा कि साहब रानी जी परमिशन, रानी ने कहा देती परमिशन। अंग्रेज तो शाणे थे, है ना, अपने भारत में कोई ज्यादा शाना होता है, इसे क्या कहते हैं? अंग्रेज। ज्यादा अंग्रेज हो रही जगह तू, ज्यादा शाणे को। शाणे कैसे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी ने सोचा, यार ऐसा नहीं हो, परमिशन है, हमारे बाद फिर 2-5 जने आ जाएं, यानी उसे भी परमिशन, फिर 10-20 जने आ जाएं, उसे परमिशन दे दे। वहां तो 3-3 कंपनियां पहुंच जाएगी अंग्रेजों की, एक्शन होगा आपस में, व्यापार में डिस्टर्ब आएगा। लोगों ने कहा 30% होता है, इसे नशा चल रहा था। रानी जी हमें परमिशन तो चाहिए, लेकिन हमें परमिशन चाहिए एकाधिकार की। क्या? कि एकाधिकार की वो कैसे? कि हमारे अलावा कोई दूसरी कंपनी फिर अंग्रेजों की भारत में व्यापार करने, तो देश की तो आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे जाने के बाद आप किसी और को परमिशन, हम ही व्यापार करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी कंपनी, गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन फॉर ट्रेड टू ईस्ट इंडिया, यही व्यापार करेगी, आप दूसरे लोगों को व्यापार करने की नहीं देंगे। रानी ने कहा ठीक है, 15 साल के लिए तुम्हें दिया, 15 साल तक व्यापार करने की पर नहीं दूंगी। हालांकि बाद में ऐसा ही होगा, 1813 और 33 एक्ट आएंगे के द्वारा फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कम कर, और बाद में तो और कंपनी बाद में आगे जाकर तो यहाँ ऐसा ही हुआ, 15 वर्ष के लिए कंपनी का भी व्यापार करोगे, कंपनी खुश, ओ मजो आ गयो, परमिशन मिल गई, साइन मिल गया, ला रहा भाई आप बोतला खोल दो, बोतला अब तो पार्टी करेंगा। आदमी भारत जा रहे थे, एकाधिकार मांग रहे हैं, इसका मतलब वहां पे
आई आई जाता है तभी तो एकाधिकार मांग रहे हैं। कारण भाई वो टाइम पर सोशल मीडिया थोड़ी सी इतनी कि यहाँ का यूट्यूब का वीडियो वहां चल गया है। चार के साधन बताया आपको पहले। चार के साधन वर्तमान व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, तुरंत फिर प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है एक संचार का साधन, वे फीमेल है। लाल मंजन 12 चूत पे बढ़ जाओगी, है ना, शाम के टाइम। और वो मंजन करता करता की छोरी किसी कोचिंग जा रही है, का छोरा का टेस्ट में कितना नंबर आया, अगर न खाई की सियाग बनी है, कि सासू भूसा खाई में लड़ी, पूरी बात कर ली होगी। पूरा मोहल्ला को डांट वोटी से वोटी ट्रांसफर हो जाए। अब मंजन खत्म हो भाड़ा अपन तेरा भी इतनी बोलेगी लोग है जो सुन भी ले होगा, और उसकी लाज भी रह जाओगी कहाँ। मतलब वह कभी दे होगी सुन भी ले होगा, और कोई सुन भी कोई। ऐसा ही होता है। चार के साधन पहले इतने उपलब्ध नहीं थे। आपने यहाँ को मंजन वहां क्यों कोई कार्य मान ले वहां। रानी को ज्यादा पता नहीं था भारत के बारे में, और रानी ने दिमाग में सोचा जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहां जा रही है, क्योंकि बहुत आवश्यक है पॉइंट जानना। यही पॉइंट भारत में संविधान लेकर आए। मैं आपको बता रहा हूँ, यही पॉइंट भारत में क्या कराएगा। पीछे छुपा होता है बातों को रानी ने दिमाग लगाया, 15 वर्ष के लिए एकाधिकार मैंने दिया, कंपनी में खुश रहे, जंगल में जाके भी खुश है। अगर आप कहो कि मुझे जैसलमेर में व्यापार करने की अनुमति चाहिए और मैं ही करूंगा, कोई और नहीं आएगा, खुश हो रहे हो, उसका मतलब ना कुछ गड़बड़ है, वहां पर कमाई ज्यादा है। रानी ने कहा "अरे ऐसा करो, गया हो कहीं कितना पीसा था गुड़ कर लिया माना, एकटा 1 लाख रुपया कर लिया माना, मिल गया मा सारा। 216 लोग लगभग थे, वहां मिल गया, माना कर लिया एकटा। रानी ने कहा एक काम करो, 1 लाख में सभी ले जाओ, अगर पीसा काम आ जाऊगा। रानी ने तो क्या कहते हैं जो प्रॉफिट हो वो टैक्स तो देगा ही सही, पड़ता है प्रॉफिट हो जो प्रॉफिट में हिस्सों मैं भी दे दी। अर्थात रानी ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना शेयर डाल दिया। रानी भी ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हो गई, पार्टनर हो। पहले 216 लोग थे, रानी को मिलाकर कितने हो गए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आरंभिक सदस्य संख्या थी 217 थी, और इसमें रानी भी शामिल थी। रानी भी क्या हो गई, शामिल हो गई। अब मैंने कहा ना कि यही पॉइंट भारत में संविधान लेकर आएगा, कैसे लेकर आएगा बताता हूँ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी में रानी भी पार्टनर थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने, शुरू में तो व्यापार करती थी, अच्छा व्यापार हुआ, टैक्स भी जाता था रानी के पास, टाइम टू टाइम उसका प्रॉफिट भी। फिर एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने सोचा यहाँ जो काम कर से दूर तो माँ पड़ा, बा छोरी माँ ने छोड़ मिलिया, तू गया कि ताना माँ सुना, प्रोग्राम में माँ न जा पाया, मैं जानते ली पे ले रहा, मैं यहाँ लड़ रहा, मर रहा और मार रहा। रानी फोक पैसा कमा रही, तो 1 लाख दिया जब मैं 50 लाख दे चुके चलते कहीं करा। एक काम करो, बैलेंस शीट ऐसी बनाओगे, मैं फायदे मत बताओ, फायदा होगा 50 लाख का, बताओ कितना, 5 लाख, 43 लाख जेब में घुसाड़ लो, तो देखो मैं तो 5 लाख ही बचे। रानी 5 लाख में से तो हिसाब किताब ऐसे बना दो, प्रॉफिट कम शो, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, रानी ने भी सोचा कोई बात नहीं, 1 लाख दिया जाए, 50 तो आ ही गया, क्या रह जाए अपना बाप का जो पड़ रही। लेकिन एक बार तो ऐसा हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने ये कह दिया मैं तो नुकसान लाग गयो, कहीं लाग गयो, अरे उल्टा था दियो। कि पार्टनर का रूल क्या है, प्रॉफिट में लेगा तो नुकसान में भी देगा। रानी ने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो आज दिन तक मुझे फायदा देती हुई आ रही थी इतने बरसों से, अचानक नुकसान कैसे लग गया उसको। डेढ़ शाना रहो यूं तो राजा राजीव बन गया, नाग रहो शासन चला रहे थे तो। रानी ने अपने मंत्री को भेजा था लॉर्ड नॉर्थ को भारत जांच करने की, जांच करके आओ वास्तव में भाई
बहाना लगा। और लॉर्ड नॉर्थ भारत आया, जांच करके गया। वहां जाकर उसने कहा कि रानी जी, कंपनी भ्रष्ट हो चुकी है। कंपनी आपकी वास्तविक आय छुपाती है और आपको फर्जी बैलेंस शीट बनाकर पैसा कम देती है, और तो नुकसान की बना दी, ये नकली है। पैसा कमा रहे छाप रहे जो, तो ये बाम मल रहे छ। फिर रानी का दिमाग खराब हुआ और रानी ने कंपनी 1773 का एक्ट बनाया। एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसे भारत का पहला लिखित संविधान माना जाता है। उसी एक्ट के बाद से धीरे धीरे भारत में विकास होता हुआ, बस भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाया जाता है इतिहास में। संविधान वहीं से स्टार्टिंग होता है। 1773 एक्ट सबसे आया, कैसे आया? वो ऐसे आया, रानी पार्टनर नहीं होती, रानी को फर्क नहीं पड़ता। रानी को फर्क नहीं पड़ता तो लॉर्ड नॉर्थ भारत नहीं आता। लॉर्ड नॉर्थ जांच नहीं करता, एक्ट लागू नहीं होता। एक्ट लागू नहीं होता तो हमारे संविधान का विकास ही, सारा जो खेल था भारत में संविधान के विकास का खेल यहां से स्टार्ट हुआ है। रानी पार्टनर बन गई, इसीलिए यहां पर संविधान आ गए। समझ गया बात को? क्या नमझा? समझ गया? चलो, रानी भी शामिल हो गई। ठीक है साहब। पहले इसके जो अध्यक्ष थे स्मिथ माने जाते, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पहले अध्यक्ष थे ना, भारत के गवर्नर नहीं, कंपनी के अध्यक्ष, तो स्मिथ माने, चेयरमैन जिसको। ठीक है साहब, कंपनी ने तैयारी कर ली कि मैं कहाँ जाना है। 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज रवाना हुआ। इसमें नाविक था कैप्टन जेम्स लैंकेस्टर। लंकेश्वर मत कर देना, लैंकेस्टर। ठीक है। जेम्स लैंकेस्टर के जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? जेम्स लैंकेस्टर भारत के लिए रवाना हुआ। भारत तो नहीं गया, कहां पहुंच गया? सुमात्रा, जावा सुमात्रा। डच वहां जा चुके थे, ध्यान रखना। 1601 में जेम्स लैंकेस्टर रेड ड्रैगन नामक जहाज से कहां पहुंचा? भारत के पास तो पहुंच। फिर 1608 में कैप्टन हॉकिंस आएगा। कहां आएगा? भारत। कहां आएगा? यहां तक कोई समस्या? इसको आप लिख लो, फिर इसको साफ करना। समझ गए ना? भारत में कहां? रानी पार्टनर नहीं होती, भी। ठीक है साहब। सितंबर 1599 में, सितंबर 1599 में ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय, सितंबर 1599 में ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय व्यापारियों ने व्यापारियों ने द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन, द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन फॉर ट्रेड टू ईस्ट इंडिया। एक जगह ईस्ट इंडीज भी हो जाता है, एक ही बात है। ये लिखे आप। सितंबर 1599 में ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन फॉर ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। कंपनी स्थापित हुई। पुस्तक में ईस्ट इंडिया कंपनी लिखी, ऐसी।
EIC, फोटो में EIC लिखना। ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम जोन कंपनी, जोन कंपनी। प्रश्न आया हुआ है मध्य प्रदेश आयोग में 3। ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम जोन कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय क्या था? जोन कंपनी। इस कंपनी के पहले चेयरमैन, गवर्नर की बात नहीं कर रहा, न अध्यक्ष की बात कर रहा, चेयरमैन। इस कंपनी के पहले चेयरमैन स्मिथ थे। क्या था? चेयरमैन मिला के 25 सदस्य थे, में लिख ले। सदस्य जो मेन मेन होता है ना इसका, संचालक मंडल जिसको, संचालक मंडल। वन तो स्मिथ हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, शॉर्ट में आप EIC लिख लेना। EIC की स्थापना के समय EIC की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह अकबर था। EIC की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह अकबर। EIC की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? 1405, 1405 के सब घटनाएं। 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ, 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ प्रथम ने EIC को, EIC बोले तो 31 दिसंबर, आप शॉर्ट में कंपनी भी लिख सकते हैं, कंपनी बस, ईस्ट इंडिया भी कंपनी लिख दो। 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ ने EIC को भारत से व्यापार करने के लिए, भारत और पूर्वी देशों से व्यापार करने, पूर्वी देश पूरे सुमात्रा वगैरह, भारत और पूर्वी देशों से व्यापार करने 15 वर्ष का एकाधिकार दिया। पूर्वी देशों की वजह से कई बार यहाँ इंडीज भी आ जाता है, क्या के बजाय इंडीज, कई बार तो क्या हो गया कि भारत भी आ गया, पूर्वी देश भी आ गए, जावा सुमात्रा वगैरह जो भी, सब उसमें, चीन वगैरह भी उसी में, बर्मा भी आ गया उस। 15 वर्ष का एकाधिकार, एकाधिकार अर्थात एक ही कंपनी का अधिकार, 15 साल तक दूसरी नहीं आएगी। हालांकि बाद में बढ़ा दिया था एक बार, लेकिन एक बार बोल, भारत और पूर्वी देश से व्यापार करने का 15 वर्ष का एकाधिकार, भारत और 15 वर्ष का अधिकार, क्यों आगे लिखे।
से लिखे अपन, इस कंपनी में रानी भी साझेदार थी। इस कंपनी में रानी भी साझेदार थी। इस कंपनी में रानी भी साझेदार थी। रानी सहित सदस्यों की संख्या, रानी सहित सदस्यों की संख्या से लिखना 1 + 216 = 200। रानी सहित सदस्यों की संख्या 200। संचालक मंडल तो हो गया 25, सदस्य हो गए 217 आरंभ में। बाद में बढ़ते चल जाओ, अलग बात, शुरुआत की बात। इस समय मुगल बादशाह अकबर था, वो लिख ही लिया अपन ने। आगे बढ़े। 1601 में लिख ही लिया अपन ने, स्मिथ, पूरा नाम था इसका थॉमस स्मिथ, पर 1601 में जेम्स लैंकेस्टर नामक अंग्रेज, 1601 में जेम्स लैंकेस्टर, लंकेश्वर मत कर दीजिए, लैंकेस्टर। 1601 में जेम्स लैंकेस्टर नामक अंग्रेज रेड ड्रैगन जहाज से, जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन। चाइना को तो कोई ना जो कहीं जहाज ही हो। चाइना वाला की टेक्नोलॉजी बहुत आगे जो, अलग बार मारी जी ना, 5 मिनट बैटरी इतनी चार्ज हो जाओगी, 400 किलोमीटर गाड़िया की। चार्जर अपन लगाओ चाह तो 4-5 घंटा लागे, 400 किलोमीटर तक बैटरी चार्ज करवा 5 मिनट में कर दे वो। अरे जो यार, चाइना को टेक्नोलॉजी कितनी बेस्ट है। सूरज बना रहे खुद को, याद हो कि बड़ा मौस खुद बना रहे थे। और चाइना वाला तो ले रहा है चाइनीज मैगी, 2 मिनट में बनता हो। यहाँ को तो मजा हो गया, ज्यादा लागत हो बना लीजिए, मारे लिए बना लीजिए, 2 मिनट तो बनी जाओ जगह। मैगी, चाउमीन, पेटिस, बर्गर, मोमोज, हैं? और वो कीड़ा मकोड़ा भी खाओ जो तो। और कोरोना भी तो वही ले रहा है, वो तो भूल ही गया अपना, कोरोना वायरस। 1601 में जेम्स लेकेस्टर रेड ड्रैगन नामक जहाज से सुमात्रा पहुंचे। पूर्वी देश हो गई है सुमात्रा। 1601 में जेम्स लेंग नामक अंग्रेज रेड ड्रैगन नामक जहाज से सुमात्रा। ठीक है भाई सुरेश, आगे यहाँ था आप। सौरभ, सौरभ सुरेश तो सही है। सुरेश क्या कॉमन नाम, सामान्य से सुरेश ही क्या, महेश, सुरेश इंद्र, तो भगवान, देवताओं का राजा, बड़ी पदवी देनी। ठीक साहब, मटा दूं, सेव वो थोड़ी करनी पड़ेगी। अब देखो स्थिति यह होगी अपना, भारत का माइन मुगल बादशाह, ठीक है, एक मरियो 1605। ठीक, कंपनी कैसी होगी, ठीक है। आप यह भी देख लिया, से ले लिया स्थापना, अनुमति दिसंबर 1600, 1601 में सुमात्रा। यह भी आप देख, स्थिति ये थी, ब्रिटेन का राजा था, इसका नाम था जेम्स पर, क्या नाम था?
जेम्स प्रथम के पास कंपनी के लोग कहा कि अब हम तैयार हैं भारत जाने, हाँ जाने के लिए तेज है पूरी तैयारी के साथ। जेम्स प्रथम ने कहा कि ठीक है चल जाओ, करो व्यापार, परमिशन है आपके पास तो 15 साल की। कंपनी के लोगों ने कहा कि ऐसे थोड़ी जाऊंगा वहां, है वहां को बादशाह का नाम कह संदेश तो खंदाओ। क्या मान लो आप कोटा का मायने रे रे, कोई दिल्ली की पुलिस कोई मुजरिम ने यहाँ पकड़वाई, वारंट वगैरह तो चाहोगे ना, साहब तो हमें वारंट दियो, फिर मैं कोटा का एसपी के पास जाऊंगा, वारंट बताऊंगा, वहां से भी 2-5 पुलिस वाला लेट जाऊंगा, तो जाऊंगा ना तो वहां से ही चल जाऊंगा, गिरफ्तार करो मैं कूटे। सुनो, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने कहा जेम्स प्रथम से कैसे कैसे चल जाऊंगा व्यापार करवा, वहां अकबर से संदेश लिखकर भेजो, व्हाट्सअप थोड़ी जो पहले वहीं व्हाट्सअप कर दो मैं अब आ रही है कंपनी देख लीजिए भाई, फट का व्हाट्सअप नंबर। जेम्स प्रथम ने अकबर के नाम लिखा संदेश, संदेश में लिख दिया तो अकबर महोदय, है ना, सब्जेक्ट फॉर परमिशन टू ट्रेड, आई बेग टू से दैट माई कंपनी इज आइंग, व्यापार करेंगे, सो काइंडली ग्रांट मी परमिशन फॉर व्यापार रिस्पेक्टफुली फॉर ओबिडेंटली टीचर जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम ने संदेश भेजा किसके नाम, ठीक है, और कैप्टन हॉकिंस से कहा, कैप्टन कैप्टन हॉकिंस से कहा तो भाई ये संदेश पकड़ो, चल जाओ अकबर के पास, अकबर को मैंने लिख दिया है तुम्हें परमिशन। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से रवाना हुआ, कौन सा जहाज, 12 लाख का सवाल था केबीसी में, कौन बनेगा करोड़। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था, जहाज था हेक्टर, 6 लाख पे पूछा था, सही जवाब मिलते 12 लाख मिलने, देख लो कितना लाख, 12 लाख, ताकि साल भर की तनख्वाह तो ही मिल जाती है कि। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से जेम्स प्रथम का संदेश लेकर आया, किसके नाम, रवाना हो गया साहब, भारत पहुंचा 1608 में सूरत, कहाँ पहुंचा, सूरत, सूरत बंदरगाह या अरब सागर है। अब 1608 में पहुंचा, अकबर तो 1605 में सलट गया, है? कैप्टन हॉकिंस ने सोचा आपा आ भी गया, यार पूछी सूरत का लोग आज का वेयर इज अकबर, सूरत के लोग, हॉकिंस की एक खास बात है यहाँ फारसी भाषा भी जानते, कल भाषा बोलते थे ना फारसी, फारसी इनकी राजकीय भाषा हुआ करती थी, भी जानता था। हॉकिंस ने सूरत के लोगों से पूछा वेयर इज अकबर, अकबर कहाँ है, वो तो गयो ऊपर, ऊपर का छत पे, अरे छत में ना, सबसे ऊपर का कहीं कब मर गयो, अकबर तो गयो, फिर अकबर को छोरो बन गयो, क्या नाम था, सलीम भी कहते हैं नारकली वाला। तो अब जेम्स प्रथम का संदेश आया किसके नाम, लेकर आया कौन, हॉकिंस, किस जहाज से आया, हेक्टर से, और कब पहुंचा, अब हॉकिंस के कहां पहुंचा, कौन से जहाज, कौन से सागर को पार करके, अरब सागर। यहाँ है ना कई बार कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ज्योग्राफी इतिहास दोनों के हो जाते हैं। अब मान लो पूछ ही ले, कैप्टन हॉकिंस सूरत आया, सूरत में उसने कौन से महासागर को पार किया, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ, गांधी जी के जन्म स्थान कौन से सागर के तट पे, कई बार इतिहास ज्योग्राफी दोनों मिला दे, क्या कर ले अपन, सूरत पहुंच गया। अब आप कैप्टन हॉकिंस की जगह होते तो क्या करते, सपोज करो आप खुद कैप्टन हॉकिंस हो, आप जेम्स प्रथम का संदेश लेकर आ गए अकबर के, ठीक है, और अब अकबर तो मर गया, अब क्या करोगे आप क्या करोगे,
हाँ, किसके पास? जहांगीर के पास जाएंगे। बीच आपका घर पे कोई नू तो ले रहा है कि वो पावना बाई जी को नाम डाल मिले जो वो कोई ना कहे कहाँ से को ठेका पे गया आज मूड बना बा आने दे जाओगे तो थोड़ी देर भाई तो पाछो ले जाओगे नू तो ले जाओगे। वो किसी ने भी यही सोचा, कोई बात नहीं, अकबर मर गया, हुआ जहांगीर तो हॉकिंस रवाना हुआ सूरत से, इसके पास पहुंच गया। ठीक है, जहांगीर से तो बढ़िया दोस्ती होगी उसकी, जहांगीर की कमजोरी याद थी उसको, कमजोरी क्या है मैं कल ठीक है, ये चीजें आगे की है जो अपन कल लिख लें। ठीक है साहब।